बिरोड़ गांव के एचडी पब्लिक स्कूल में मौजूद हूँ। मेरी बेटी तो दो लोगों के बीच में भी नहीं बोल सकती थी, आज वो स्टेज के ऊपर बोल सकती है खड़ी होके। यूँ लगा लो जैसे वो 0 से लेके वो 99% तक जा चुके हैं एचडी में पढ़ के। वो 0% के ऊपर आई थी और जो 99%। मुझे बताइए, आपके आसपास तो काफी स्कूल थे, आपने अपने बच्चों के लिए यही स्कूल क्यों चुना? देखो, स्कूल तो बहुत सारे हैं, फिर एक जो अच्छा स्कूल होता है उनमें से एक है जो एचडी पब्लिक स्कूल है, तो इसलिए मैंने अपने बच्चों का एडमिशन यहीं क्योंकि करा। जो झिझक है ना, जैसे नॉर्मली बच्चों में होती है, वो बहुत ज़्यादा थी। स्पेशली मेरे लड़के में तो बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है और एजुकेशन भी बहुत अच्छी है। अभी 9th में पढ़ रही है ये बागवी स्कूल में, तो यहाँ मैं सोच रहा हूँ कि अगले नेक्स्ट ईयर में इस स्कूल में मैं एडमिशन कराऊँ। ठीक है, और मेरे को अच्छा लगा। ऐसा क्या है इस स्कूल में जब आप चाह रहे हो कि यहाँ एडमिशन में दिलवाऊं? क्योंकि आपके आसपास तो काफी स्कूल है। यहाँ पढ़ाई है ना, पढ़ाई की वजह से, और वैसे हमें कोई खुशी थोड़ी है यहाँ एडमिशन दिलाने से। क्या मानती हैं जो बच्चे सपना देखते हैं कामयाब होने का, वो एचडी स्कूल के साथ जुड़कर उनका कितना सपना पूरा हो सकता है? हर सपना पूरा हो सकता है। सपना लेके आइए, पूरा करने की जिम्मेदारी इस स्कूल जैसे और स्कूल्स में सिर्फ किताबी कीड़ा ही बनाने की सोचते हैं, हमारे इस स्कूल में हम ज़्यादातर उनको फिजिकल एक्टिविटी की ओर भी लेके जाते हैं, जो कि फिजिकल ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक बच्चे के लिए। इसके माध्यम से सार्वजनिक तौर पर आपने एक बड़ी अनाउंसमेंट की थी कि इस बार एडमिशन सेशन पर आप 30 लाख रुपए बच्चों के लिए टीचिंग स्टाफ पर इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। नमस्कार, चरखी दादरी न्यूज चैनल पर सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त बिरोड़ गांव के एचडी पब्लिक स्कूल में मौजूद हूं और यहां पर इस वक्त एक कार्यक्रम चल रहा है। कुछ दिनों पहले इस विद्यालय में एक स्कॉलरशिप टेस्ट हुआ था, उसी का आज बच्चों को रिजल्ट बताया जा रहा है। आसपास के गांव से काफ़ी बच्चे आज इस कार्यक्रम में अपना स्कॉलरशिप का रिजल्ट जानने के लिए पहुंच रहे हैं। इस स्कूल की एक विशेष बात यह भी है कि इस स्कूल में जो चीफ गेस्ट आते हैं वो इसी स्कूल में पढ़े हुए बच्चे हैं जो आज कामयाब हो चुके हैं। कनेटी से। अच्छा, यहाँ स्कूल में कौन पढ़ रहा है? मेरी गुड़िया 2 साल से, एक 4th क्लास में, एक यूकेजी में। अच्छा, पिछले 2 साल से कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका इस स्कूल के साथ जुड़कर? बहुत ज़्यादा अच्छा, मतलब बेस्ट हर चीज़ में, पढ़ाई में भी, एक्टिविटीज़ में भी, गेम्स में भी, हर चीज़ में। मैंने काफ़ी जगह मतलब देखा था, जैसे कई स्कूलों में ये होता है जैसे बच्चे ओनली पढ़ाई पे फोकस करते हैं और एक्टिविटीज़ में बच्चा पीछे। मेरी बड़े वाली गुड़िया पढ़ाई में हमेशा टॉप आती थी, लेकिन वो बस ओनली पढ़ने तक लिमिट रह गई थी उसकी। फिर मेरे को यहाँ देखा, मैंने विजिट किया स्कूल का, फिर हमने डिसीजन लिया कि मतलब बच्चे को यहीं डाल के देखते हैं। लेकिन उसमें 1 साल में इतना डिफरेंस हुआ कि मतलब वो हर चीज़ में कवर अप करने लग गई, गेम्स में भी और फंक्शंस वगैरह में भी, डांस वगैरह में भी, हर चीज़ में। तो फिर मैंने अपनी दूसरी गुड़िया का भी यहीं डाल दिया स्टार्टिंग से ही। मेरी बेटी तो 2 लोगों के बीच में भी नहीं बोल सकती थी, आज वो स्टेज के ऊपर बोल सकती है खड़ी होके। तो क्या मानते हैं इसके पीछे किसको श्रेय जाता है? स्टाफ का और स्कूल टीचर्स का, यहाँ के मतलब जो फैसिलिटीज़ बच्चों को दे रहे हैं, उनको मतलब हर चीज़ में आगे ला रहे हैं, हर बच्चे को मौका दे रहे हैं, इन सब का ही। बस हम तो अपने बच्चों को स्कूल भेज सकते हैं, फीस पे कर सकते हैं और जो होमवर्क वो करा सकते हैं, लेकिन जो स्कूल में होता है वो तो टीचर्स ही संभालते हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, क्या एज ए पेरेंट्स आपको यहाँ क्या और एक सबसे अच्छी चीज़ लगी जो आपने यहाँ इस विद्यालय में ऑब्जर्व की है? यहाँ हर बच्चे को मौका दिया जाता है, मतलब यूँ नहीं कि जो बच्चा क्लास में टॉप है उसी को मौका दिया जाएगा, चाहे वो मतलब पढ़ाई में कमजोर है तो मतलब उसको गेम्स में मौका दिया जाए। मतलब हर अगर क्लास में 40 बच्चे हैं तो 40 बच्चों को किसी ना किसी चीज़ में पार्टिसिपेट किया जा रहा है, मतलब उसको हर बच्चे को आगे लाने की कोशिश की जा रही है। जैसे आपने कहा कि 2 साल पहले आपकी गुड़िया स्कूल में आई थी, जब पढ़ाई में तो काफ़ी अच्छी थी लेकिन अदर कल्चरल एक्टिविटी में एक्टिव नहीं थी, लेकिन यहाँ आने के बाद उसमें कितना इंप्रूवमेंट हुआ है? बहुत ज़्यादा। यूँ लगा लो जैसे वो 0 से लेके वो 99% तक जा चुके हैं एचडी में पढ़ के। वो 0% के ऊपर आई थी और जो 99% है। चलिए कुछ बच्चों से हम बातचीत करते हैं जिन्होंने स्कॉलरशिप टेस्ट दिया था, आज इनका रिजल्ट आया है। आपका क्या नाम है? नैना नाम है मेरा। नैना, कहाँ से हो? बिरोड़ से। अच्छा, कब दिया था स्कॉलरशिप टेस्ट? 1 फरवरी को। कौन सी पोजीशन आई आपकी? 2nd। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका यहाँ पर? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरे यहाँ पे। अच्छा, क्या इससे पहले भी आप कभी आए थे यहाँ? इससे पहले मैं ही नहीं आई थी यहाँ पे। पहली बार आए हो? पहली बार आई हूँ। मतलब इस स्कूल में नहीं पढ़ते हो? इस स्कूल में नहीं पढ़ती मैं। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, कितनी मेहनत की थी आपने इस स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए? बहुत मेहनत की थी मैंने। आपको कैसा लग रहा है बेटी को? अच्छा लग रहा है जी मेरे को, बेटी को पकड़ रहा है जी, मुझे अच्छा लग रहा है मेरे को कि मेरी बेटी 2 नंबर पे आई है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, क्या आपको लगा था जब शुरुआत में इस स्कूल में आप आए कि आपकी बेटी की दूसरी पोजीशन आएगी और उसे इनाम भी मिलेगा? नहीं जी, मेरे को नहीं लग रहा था कि भाई मतलब बहुत बच्चे आएंगे, पता नहीं आएगी नहीं आएगी। तो मैं अपनी बेटी बहुत गर्व करता हूँ
कि सेकंड पोजीशन तो पाया, अब की बार फर्स्ट पोजीशन भी पाएगी। सुदेश जी, कहाँ से है? बिरोड़ से। मेरे लड़का और मेरे लड़के पढ़ते हैं जी, यूकेजी से और फर्स्ट क्लास, एक फर्स्ट में एक यूकेजी में है। 2 साल हो गए जी। बच्चों की जो झिझक है ना, जैसे नॉर्मली बच्चों में होती है, वो बहुत ज़्यादा थी, स्पेशली मेरे लड़के में तो बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है और एजुकेशन भी बहुत अच्छी है। कैसे झिझक कैसे थी और झिझक कैसे दूर हुई है? जैसे कि बोलने से डरता था, किसी का भी कोई बात शेयर नहीं करता था, अभी यहाँ पे आने के बाद हर बात शेयर करता है और उसमें स्टडी में भी इम्प्रूवमेंट है और शर्माता नहीं है। एजुटेशन है ना, वो बिल्कुल एंड हो गई। क्या मानते हैं जो इतना इम्प्रूवमेंट हुआ है किस वजह से हुआ होगा? स्पेशली जिस टीचर, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर टीचर अच्छे हैं तो बच्चा अच्छा रिस्पॉन्स करेगा, चाहे वो कोई भी स्कूल हो, इसीलिए। अच्छा, पिछले 2 साल से कई बार आप विद्यालय में आई होंगी, एज ए अभिभावक आपको सबसे सकारात्मक क्या चीज़ यहाँ लगी? एनवायरनमेंट, कहीं पे भी आप जाओगे सबसे ज़्यादा इफेक्ट एनवायरनमेंट करती है। बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट है, पॉजिटिव रेस्पॉन्स है टीचर्स का भी और जी हम पेरेंट्स का भी होना चाहिए, तो दोनों चीज़ें काम करती हैं। टीचर्स बिल्कुल सपोर्टिव है, बिल्कुल पेरेंट्स से टच में रहते हैं कि बच्चा कैसा रेस्पॉन्स कर रहा है, क्या वो कर रहा है, और वैसे भी मतलब सपोर्टिव हैं। बिरोड़ से। अच्छा, बच्चे पढ़ते हैं एचडी में? हाँ जी, 3 साल हो गए मेरे बच्चे को। कैसा एक्सपीरियंस आपका जुड़? बहुत अच्छा है, टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं, सारी सुविधाएं बहुत अच्छी हैं, बस से लेके स्कूल के टीचर्स सब कुछ अच्छा है स्कूल। प्रेरणा प्रेरणा कौन सी क्लास में हो? 9th। आप यहीं पढ़ते हो? नहीं, कैसा लगा आज आपको इनाम मिला स्टेज पे? बहुत अच्छा लगा। मेरे पापा भी मेरे साथ थे, उनका भी बहुत साथ मिला मेरे को। कितनी मेहनत की आपने इस स्कॉलरशिप टेस्ट की तैयारी की? बहुत मेहनत की थी और इसका जो रिज़ल्ट है वो भी मेरे को मिला। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, क्या आप पहली बार यहाँ आए थे या इससे पहले भी आपने स्कॉलरशिप यहाँ दी है? नहीं, पहली बार आई थी मैं। तो पहली बार आप आए तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका यहाँ? यहाँ के जो टीचर्स हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, उनका बिहेवियर और जो इन्वायरमेंट है यहाँ का वो भी बहुत फ्रेश है। अच्छा, आप तो केवल एक बार यहाँ आई हैं, ऐसे में आपने टीचर्स का बिहेवियर कैसा है ये भी पता लगा लिया, ऐसा कैसे पॉसिबल है? वो जैसे और बच्चों से बात कर रहे थे, उनका ट्रीट करने का जो तरीका है उससे पता चला कि उनका बिहेवियर बहुत अच्छा है। आपका क्या नाम है? रुपेश। अच्छा लगा मेरे को, ठीक है, कि मेरी बेटिया ने अच्छी मेहनत की है और 3rd पोजीशन ली है, ठीक है, और अभी 9th में पढ़ रही है ये बागवी स्कूल में। तो यहाँ मैं सोच रहा हूँ कि अगले नेक्स्ट ईयर में इसी स्कूल में मैं एडमिशन कराऊँ, ठीक है, और मेरे को अच्छा लगा। ऐसी क्या बात है कि आप सोच रहे किसी में आप एडमिशन करवाएं, क्योंकि स्कूल तो काफ़ी हैं आसपास? बिल्कुल सर, एक तो देखो स्कूल की बात नहीं है, एक तो टीचर वगैरह भी यहाँ पे स्टाफ वगैरह भी अच्छा है, ठीक है, और देख रेख भी अच्छी है। तो मेरे गांव से भी 1-2 टीचर आते हैं, तो मेरे को कोई दिक्कत है नहीं बच्चे को भेजने में, ठीक है। दूसरा ये पढ़ाई भी देखो सर अच्छी है, स्कूल का नाम भी है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरी बिटिया का एडमिशन कराऊँ यहाँ पर। अच्छा, कोई और ऐसी विशेष बात आपको लगी हो इस स्कूल की जो आपने ऑब्जर्व की हो, मतलब ध्यान दिया हो जिस पे? देखो सर, एक तो डिसिप्लिन की बात है, डिसिप्लिन अच्छा है, ठीक है, बाकी हर स्कूल ग्राउंड भी है बच्चों के लिए खेलने के लिए, ठीक है, और पढ़ाई भी मतलब मेरे को अच्छा लगा, माहौल कुछ मिला गया। तो क्या चीज़ें आपको यहाँ इस विद्यालय में अलग लगी है? कल्चरल प्रोग्राम्स और जो यहाँ की बिल्डिंग है वो जो बिल्डिंग है वो भी बहुत अच्छी है, फैसिलिटीज़ हैं वो दूसरे स्कूलों से बहुत अच्छी हैं। बताइए, आपके आसपास काफ़ी स्कूल थे, आपने अपने बच्चों के लिए यही स्कूल क्यों चुना? सर, इस स्कूल की क्वालिटी जो है वो बहुत अच्छी है और हमारे गांव से जो मैडम है जो अभी आई, वो चीफ गेस्ट की तरफ से आई हुई है, वो हमारे गांव से ही है, तो उन्हीं के वो तरफ से ये सोचा कि हाँ वो स्कूल अच्छा होगा। अच्छा, जो आपके तो चीफ गेस्ट आपके गांव की लड़की यहाँ आई है, ऐसी क्या खास बात है कि स्कूल ने उस लड़की को चीफ गेस्ट बनाकर अपने स्कूल में बुलाया है? सर, कोई तो खास बात है, मैडम जो भी है, मतलब कि अगर मैडम में कुछ अपने अंदर की जो क्वालिटी होती है ना बच्चों की, वो खुद ही आ जाती है। और जो यहाँ के टीचर हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, बच्चों को अच्छे से मतलब कि एक एक चीज़ बिल्कुल ऐसे समझाते हैं कि जो बहुत अच्छा होता है। यहाँ का व्यवहार बहुत अच्छा है टीचरों का, और जो प्रोग्राम है वो भी बहुत अच्छा हुआ है, बच्चे अच्छी एक्टिविटी कर रहे हैं प्रोग्राम में, सब कुछ अच्छा है। कहाँ से हैं? जामरी से। आज यहाँ एचडी पब्लिक स्कूल में क्या करने आए थे? हम आज प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था, इसलिए मेरी 3rd रैंक आई थी, इसलिए हम आए थे। प्राइज मिला आपको? हाँ। क्या इसी स्कूल में पढ़ते हो? नहीं, कैसा इन्वायरमेंट लगा आपको यहाँ का? यहाँ का बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है। मैं सभी को कहना चाहता हूँ कि ये बहुत अच्छा स्कूल है, इसमें आए। नहीं, आप तो एक दिन आए हैं, पहली बार आए थे ना? हाँ। तो पहली बार में आपने ऐसा क्या देख लिया कि आप औरों को भी बोलना चाहते हैं कि अच्छा स्कूल है?
इसका जो टीचर्स का वो मतलब मोटिव जो है वो मतलब पढ़ाने का है। बाकी स्कूलों में मतलब जैसे डांट भी देते हैं, इसमें मतलब इतना डांटते नहीं है। आपको कैसे पता चला डांटते नहीं है टीचर यहाँ? क्योंकि हम जिस दिन आए थे उस दिन इतना अच्छे से बातें कर रहे थे हमसे। जब आपका क्या नाम है? मेरा हवलदार जयवीर सिंह। कैसा लगा जयवीर जी जब आपके बच्चों को स्टेज से इनाम मिला? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। यहाँ का देखने में आया कि डिसिप्लिन ठीक है, बच्चों का मोटिवेशन करना गेम के लिए, पढ़ाई के लिए तकरीबन ठीक है। सबसे अच्छा क्या लगा आपको, क्योंकि आप तो पहली बार इस विद्यालय में आए होंगे? यहाँ बच्चों को मोटिवेशन देना, उनको समझाना बहुत अच्छा लगा। अच्छा, आप वैसे कहाँ से हैं? गांव जामरी। क्या कभी आपने स्कूल के बारे में कभी सुना है? सुना है। क्या सुना है? अच्छा है इसके बारे में, पब्लिक या एचडी के बारे में हमारे गांव में भी बस जाती है, वहाँ से भी बच्चे आते हैं तो अच्छा बताते हैं वो भी। और आज घूम के भी देखा मैं। फिर क्या लगा जब आपने स्कूल घूम के देखा? घूम के लगा तो तकरीबन जो है चारों तरफ से बंद इलाका है, बच्चा हर उसमें जा सकता है। और जो है डिसिप्लिन के बारे में, जो है टीचर के बारे में जो भी कुछ सुना जो अच्छा है। रविंदर जी। रविंदर जी कहाँ से हैं? गांव शेलंगा से। अच्छा, एचडी स्कूल में कौन पढ़ता है? अपनी बिटिया पढ़ती है अभी। कौन सी क्लास? फर्स्ट क्लास में। तो कैसा अनुभव है आपका स्कूल के साथ जुड़े? बहुत अच्छा अनुभव है, बढ़िया पढ़ाई हो है भाई साहब। और मतलब खेल कूद में भी बालक बढ़िया चल रहे हैं, पढ़ाई भी बहुत बढ़िया, और टीचर तो बहुत बेस्ट हैं। अच्छा, एक बात मुझे बताइए, आपके आसपास तो काफ़ी स्कूल थे, आपने अपने बच्चों के लिए यही स्कूल क्यों चुना? देखो स्कूल तो बहुत सारे हैं, फिर एक जो अच्छा स्कूल होता है उनमें से एक है जो एचडी पब्लिक स्कूल है, तो इसलिए मैंने अपने बच्चों का एडमिशन यहीं करा रखा है। पढ़ाई से अलग भी है, जो खेल कूद में भी बच्चे बहुत आगे तक जा रहे हैं। मेरा नाम सानवी है। सानवी कहाँ से हैं? मैं निमली से हूँ। इसी स्कूल में पढ़ते हो? नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा स्कूल में, हमें कैश प्राइज भी मिला, सेकंड पोजीशन। ये मेरी पोती है, गांव निमली से, डिस्ट्रिक्ट चरखी से। बहुत बढ़िया स्टाफ है, ठीक है। मैं तो बहुत प्रसन्न हूँ मैं स्कूल से, पर बच्चों को मैं ये कहते भाई यहाँ मतलब तीनों मेरे पोता पोते हैं, यही एडमिशन दिलाऊँ मैं। नहीं, ऐसा क्या है इस स्कूल में जो आप चाह रहे हो कि यहाँ एडमिशन मैं दिलवाऊँ? क्योंकि आपके आसपास तो काफ़ी स्कूल है। यहाँ पढ़ाई है ना, पढ़ाई की वजह से, और वैसे हमें कोई खुशी थोड़ी है यहाँ एडमिशन दिलाने से। भाई यहाँ अच्छे शिक्षक हैं भाई, अच्छे भाई संस्था है, बढ़िया पढ़ाई करवाते हैं, इसलिए मैं भाई ये भी मेरा प्रयास, मैं ये मेरे पोता पोते तीनों को यहाँ एडमिशन दिलाऊँ। अच्छा, आपके दादा को उम्मीद थी कि आपकी फर्स्ट पोजीशन आती, क्या मानती है कहाँ कमियाँ रही? मैंने अच्छे से पढ़ाई नहीं की थी, क्योंकि मेरे को एकदम सरप्राइजली पता लगा कि यहाँ पे स्कॉलरशिप है, इसलिए मेरी सेकंड पोजीशन आई। तो अगली बार कैसी तैयारी करेंगी आप? अगली बार मैं अच्छी तैयारी करूँ और कोशिश करूँगी फर्स्ट पोजीशन लाने की। अच्छा, आपके दादाजी कह रहे हैं कि वो चाहते हैं कि आप ये बच्चे भी इसी स्कूल में पढ़े, तो क्या लगता है क्या ये चीज़ें सही बता रही हैं? हाँ, सही बता रहे हैं। यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है और यहाँ का डिसिप्लिन बहुत सही है, इसीलिए हम अगली बार से इसी स्कूल में ट्राई करेंगे। इस वक्त रमिता मेरे साथ जुड़ी है, जो एचडी पब्लिक स्कूल बिरोड की पूर्व छात्रा हैं। आज ये बतौर चीफ गेस्ट अपने स्कूल में पहुंची हैं। आज इनसे हम बातचीत करने वाले हैं। जी नमस्कार। नमस्कार सर। एज ए चीफ गेस्ट आप अपने स्कूल में पहुंचे हो, कैसा लगा? मुझे बहुत ही गर्व महसूस हुआ, साथ ही साथ जब मेरे मम्मी पापा यहाँ आए, वो जितना मेरे को देख के प्राउड फील हुए, उन्हें आज एहसास हुआ कि सच में मेरे बेटे ने कुछ किया है, तो उनको देख के मुझे और भी अच्छा लगा। अच्छा, क्या मानती हैं जो बच्चे पास हो गए स्कूल से, जो कामयाब हो गए, उन्हीं बच्चों को यहाँ बुलाया जा रहा है, छोटे बच्चों के लिए हिसाब से कितनी चीज़ें सही हैं? ये बहुत अच्छा है, ये हम भी हमारे यहाँ पे जो नया बदलाव है वो देख सकते हैं। हमसे भी बलराज सर हमेशा पूछते रहते हैं कि क्या अच्छा किया जाए, बच्चों के लिए क्या अच्छा किया जाए, वो इम्प्लीमेंट भी करते हैं। और जब बच्चे हमें देखते हैं कि हम भी इसी विद्यालय से पढ़ के यहाँ पे इतना अच्छा कर रहे हैं, तो उन्हें भी ऐसा मोटिवेटिंग लगता है कि हम भी ऐसा कर सकते हैं एक दिन। सो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव फॉर देम। अच्छा, तो लगभग कितने सालों बाद आप वापस इस स्कूल में आए? Around 5 years, like 3 years I took in my undergraduation and 2 years in my post graduation. क्या कुछ 5 सालों में बदलाव देखा आपने स्कूल में? जी हाँ,
पहले स्विमिंग पूल की सुविधा नहीं थी, पहले स्पोर्ट्स पे इतना डेडिकेटेडली ध्यान नहीं दिया जाता था, लेकिन अभी अलग से फीमेल पीटीआई टीचर भी है, बच्चों से नियमित रूप से पढ़ाया जाता है। फंक्शंस पे, एक्स्ट्रा करिकुलर्स में हर क्लास के लिए अलग अलग प्रोग्राम रखवाते हैं ताकि हर क्लास का बच्चा स्टेज पे आए, उनका स्टेज फियर दूर हो। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज भी बहुत कुछ बदल गया है और ये तो बलराज सर की बहुत अच्छी बात है। लाइक ही कीप्स इम्प्रूविंग एवरीथिंग। एनी टाइम हियर इज़ द कंस्ट्रक्शन गोइंग ऑन फ्रॉम 2nd class to 12th and now 5 years after that we have never seen that the construction is not happening here. Every time he is improving something either in management or in infrastructure every time. आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है स्कूल में जब आप पढ़ाई करते हैं? बहुत ही फ़न एक्सपीरियंस रहा है। मैं बहुत ही डायनेमिक अपने करियर ग्राफ को मानती हूँ। इन द टाइम आई वाज हियर फॉर द फर्स्ट फ्यू I usually divided my sessions in like first 1 year I would give it to my curriculums, extracurriculars. I will go for speech, I will go for event management. Then the next year whenever the boards come, I'll give my whole focus towards the board preparation of board. So that's how I participated in every activity. I used to manage a lot of event during my 9th and 11th classes, and there were very much so much inter-school competitions that were happening during our time. So I used to participate in each of them. So I got very lot of exposure from other schools that how their culture is going and how we can improve here. So every time it was a very good exposure for me. क्या मानती हैं जो बच्चे सपना देखते हैं कामयाब होने का, वो एचडी स्कूल के साथ जुड़कर उनका कितना सपना पूरा हो सकता है? हर सपना पूरा हो सकता है यहाँ पे। इवन अभी हम डायरेक्टर सर से बात कर रहे थे कि 10th क्लास से हम काम स्टार्ट करते हैं, बच्चे से पूछना स्टार्ट करते हैं कि आप क्या बनना चाहते हो, और हम 10th से ही बच्चों को उस चीज़ की जो वो बनना चाहते हैं उस चीज़ की ट्रेनिंग देना स्टार्ट करते हैं। उनको डायरेक्ट करते हैं कि अगर आप ये बनना चाहते हो, आप डॉक्टर बनना चाहते हो, तो आप नीट की तैयारी स्टार्ट कीजिए। तो आप सपना लेके आइए, पूरा करने की जिम्मेदारी स्कूल लेगा। ये जो और बच्चे आपको देखने वाले हैं उन्हें मोटिवेशन के तौर पर आप क्या कहेंगे? कीप हार्ड वर्क, try to figure out what you want to do in your life as early as you can do. It is not necessary that you fix your aim at the first moment, but fix what you want to be. It can be a good person, a achieving person, and then the goal, the occupation would fall into itself. Always believe in yourself, work for yourself. देखिए, जैसा कि रमीता मेरे साथ जुड़ी है, इनका कहना है कि अगर किसी बच्चे को कामयाब होना है तो उन्हें मन लगाकर पढ़ाई करनी होगी, निरंतर पढ़ाई से जुड़े रहना होगा। इनका कहना है कि जब ये एचडी पब्लिक स्कूल बिरोड़ में पढ़ाई करती थी तब इनका काफ़ी सकारात्मक अनुभव रहा है। इनका कहना है कि आज ये गर्व महसूस कर रही हैं क्योंकि इनके विद्यालय ने इन्हें आज बतौर चीफ गेस्ट यहाँ कार्यक्रम में बुलाया है। इनका मानना है कि जब इसी तरह से विद्यालय में पढ़े हुए जो बच्चे कामयाब हो गए हैं, जब वो विद्यालय में पहुँचते हैं, उनका स्वागत होता है या फिर मंच के माध्यम से जो चीज़ें वो कहते हैं, तो ऐसे में जो छोटे बच्चे हैं वो उनसे प्रेरणा लेते हैं, उनके बताए हुए रास्ते पर आगे बढ़ते हैं और कहीं ना कहीं उनमें भी आत्मविश्वास बढ़ता है कि उनके सामने मंच पर खड़े हुए बच्चे, इसी स्कूल से पढ़े हुए बच्चे जब कामयाब हो सकते हैं तो वो भी अच्छी पढ़ाई करके कामयाब हो सकते हैं। सर, मैं खुद एक शिक्षक परिवार से हूँ और जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे जो पिताश्री हैं वो पूरा दिन यहाँ पे बिताते हैं और यहाँ से जाकर फिर जो घर पे डिस्कशन होता है वो एक उसमें एक अलग एक रोमांच है। वो पूरे दिन की हमें एक्टिविटीज़ बताते हैं कि आज बच्चों ने ये नया किया। अभी मुझे कल परसों ही बता रहे थे कि नए झूले लगवाए जा रहे हैं। तो जैसे और स्कूल्स में सिर्फ किताबी कीड़ा ही बनाने की सोचते हैं, हमारे इस स्कूल में हम ज़्यादातर उनको फ़िज़िकल एक्टिविटी की ओर भी लेके जाते हैं, जो कि फ़िज़िकल ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक बच्चे के लिए। कोई स्पोर्ट्स में अच्छा है, कोई कल्चरल फेस्ट में अच्छा है, कोई होस्टिंग में अच्छा है, तो वो चीज़ हम स्कूल से ही दे पाएँ उनको और माइंड क्लियर कर पाएँ बच्चों का, उसी की ओर हमारा एक पहला कदम और हो रहा है। इस वक्त मेरे साथ एचडी पब्लिक स्कूल बिरोड़ के निदेशक बलराज फोगाट जुड़े हैं। सर नमस्कार। नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से, एचडी परिवार की तरफ से नमस्कार। सर, आज स्कॉलरशिप जो टेस्ट हुआ था पहले, उसका आज प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा था, लेकिन एक विशेष बात हमने देखी कि चीफ गेस्ट आपके ही स्कूल के पूर्व छात्र रहे हैं। आपने बिल्कुल सही कहा कि 1 फरवरी को हमने स्कॉलरशिप कम एडमिशन टेस्ट का आयोजन किया था। जो सफल विद्यार्थी थे वो आज अपने माता पिता के साथ छात्रवृत्ति सम्मान समारोह था और कक्षा नर्सरी से दूसरी के जो बच्चे हैं उनका एक सांस्कृतिक उत्सव उल्लास के रूप में, जिसका नाम उल्लास रखा गया था, उसका आयोजन था। करीब 500 बच्चा हमारे पास नर्सरी से दूसरी कक्षा तक पढ़ता है
अभिभावक की हाजिरी 100% रही। 500 ही अभिभावक उनके साथ मिलके हमने उस उत्सव को ज़ोर शोर से मनाया। और आज एक खास बात ये रही कि हमारी पूर्व की छात्रा, हमारी लाडली, जिसने दूसरी कक्षा में 2009 में कभी यहाँ विद्यालय ज्वाइन किया था, वो बड़ी होके पढ़ लिख के IIM कॉलेज से उन्होंने MBA किया है। आज 15 से 20 लाख रुपए की सैलरी प्राप्त कर रही है। और वो जहाँ हमारे पास दूसरी क्लास से 12वीं क्लास तक रही, उसके बाद वो हंसराज कॉलेज से उन्होंने BSc किया। उसके बाद IIM कॉलेज से उन्होंने अपना MBA की परीक्षा पास करी और अपने दम पर, अपनी शिक्षा के बल पर। ख़ास बात ये थी कि जो रमिता सनवाल, जो महराणा गांव से ताल्लुक़ रखती है, उसके साथ उसकी माता नीलम और उसके पिताजी राजेश जी भी मौजूद थे। और उस बेटी ने कहा है कि बेटियों को ज़रूर पढ़ाओ, ये जो बेटियां हैं बेटों से कम नहीं हैं, ये जो बेटियां हैं ये आपका नाम रोशन करेंगी, इन पे विश्वास करो, इनको उड़ने के पंख जो हैं उनको खिलने दो, उनको आगे बढ़ने दो। सर, मैं एक बात और आपसे जानना चाहूँगा। देखिए, अलग अलग स्कूलों में कार्यक्रम होते रहते हैं, कोई सेलिब्रिटी बुलाता है, कोई नेता बुलाता है, लेकिन आपका इस बात के पीछे क्या मकसद है कि आप केवल अपने ही बच्चों को बुला रहे हैं? नहीं, हमने HD मैनेजमेंट का शुरू से ही रहा है कि हम किसी ब्रांड के पीछे नहीं चलते, बल्कि हमारे टीचर्स की टीम, हमारे मैनेजमेंट का मार्गदर्शन, HD का एक सपना है कि हम अपने ही बच्चों को ब्रांड बनाएंगे। और जो भी कार्यक्रम इस विद्यालय में होता है तो हमेशा कोई ना कोई हमारा जो पूर्व छात्र है, जो बेहतर कर रहा है और जो अपने छोटे बहन भाइयों को संदेश दे रहा है कि कड़ी मेहनत का दुनिया में कोई विकल्प नहीं है, मेहनत करें। और आज उस बेटी ने भी ये खुले दिल से कहा है कि मैं इस विद्यालय में रह के मैंने बहुत कुछ सीखा है और जो मैं आज यहाँ हूँ इसकी बदौलत हूँ कि मेरे टीचर और माता पिता की बदौलत मैं यहाँ हूँ। और HD का हमेशा सपना है कि यहाँ का जो बच्चा है वो इस भारत देश का अच्छा नागरिक बने, वो खुशियाँ बटोरे और वो जीवन में आगे बढ़ता रहे। सर, स्टेज के माध्यम से सार्वजनिक तौर पर आपने एक बड़ी अनाउंसमेंट की थी कि इस बार एडमिशन सेशन पर आप 30 लाख रुपए बच्चों के लिए टीचिंग स्टाफ पर इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। आपने सही कहा। इससे भी आगे मैं वहाँ कुछ कहना भूल गया था, मिस कर गया था। यहाँ नए सत्र से हमारे जो जूनियर विंग है, उसकी जो हमारी हेड है, उसकी तरफ से एक रिक्वेस्ट आई कि बच्चे हमारे पढ़ाई में बहुत अच्छा कर रहे हैं, उनको बेस्ट फैसिलिटी मिल रही है, लेकिन उसमें और बढ़ोतरी की जाए जी। तो हमने 10 से 12 लाख से भी ज़्यादा कीमत के, 10 लाख रुपए से कहीं अधिक कीमत के उनके लिए नए खिलौने और झूले अगले 10 दिन में लग जाएंगे। कक्षा पहली से ही और बड़ी कक्षा तक बच्चों में स्पोकन इंग्लिश के बच्चे कम्युनिकेशन स्किल सीखें, इसके लिए HD मैनेजमेंट ने 30 लाख रुपए का एक कॉन्ट्रैक्ट किया है। एक सेल कंपनी है, उसका स्टाफ आएगा और हमारे जो एक गाँव के बच्चे हैं ये हर रोज़ हाउ टू स्पीक इंग्लिश, कम्युनिकेशन स्किल, अंडरस्टैंडिंग, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, शिक्षा के साथ साथ उन पर भी विशेष फोकस किया जाएगा। और खेलों की जहां बात है, हमारे पास हरियाणा सरकार द्वारा चलाई गई वॉलीबॉल की नर्सरी है, जिसमें 14 साल की उम्र के बच्चे यहाँ वॉलीबॉल सीखने आते हैं। और पिछला जो साल था उसमें हमारे बच्चे स्टेट तक खेलने गए हैं। अगले सत्र से हम खेलों में भी कुछ नया करने जा रहे हैं। मैं आपकी जानकारी के अनुसार बता दूं, विद्यालय में 5 एकड़ का खुला खेल का मैदान है, एक बहुत अच्छा स्विमिंग पूल की व्यवस्था की गई है और एक बहुत अच्छे वॉलीबॉल के हमारे पास कोचेज लगाए गए हैं। नए सत्र से हम खेलों में भी इस बार हम शूटिंग या आर्चीज या नया गेम कुछ ऐसा जो यहाँ के बच्चों में को ज़रूरत है, जिससे हमारे बच्चे जो शिक्षा में अच्छा ना कर पाएँ वो खेल में अच्छा करके अपना और अपने माता पिता का नाम रोशन करें। खेलों को बढ़ावा देने के लिए भी HD मैनेजमेंट ने अलग से 15 लाख का बजट रखा है, 10 लाख का छोटे झूलों के लिए रखा है और 30 लाख का बजट इसलिए रखा है कि हमारे बच्चे शैक्षणिक जो है, जो ज्ञान है शिक्षा का, जो किताबी ज्ञान है, उसके साथ साथ अगली जो दुनिया है, अगला जो जीवन है, उसमें हाउ टू बिहेव, हाउ टू लिव, हाउ टू सर्वाइव, उसके लिए काम करें। जैसा कि इस वक्त मेरे साथ बलराज फोगाटी जी जुड़े, इनका कहना है कि यहाँ जो देहात क्षेत्र के जो बच्चे हैं उन बच्चों के लिए लगभग 30 लाख रुपए खर्च करने जा रहे हैं ताकि वो इंग्लिश स्पोकन में थोड़ा एक कदम आगे बढ़ सके। एक कंपनी के साथ HD मैनेजमेंट ने एक डील की है। इसके अलावा इनका कहना है कि अब नए सत्र से कुछ ऐसे विद्यालय में नए सकारात्मक बदलाव किए जा रहे हैं जिससे यहाँ के बच्चे खेलों में, शिक्षा में, हर चीज़ में आगे बढ़कर अपने स्कूल का, अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे। चरखी दादरी न्यूज़ चैनल के साथ जुड़े रहें।